कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है जिन्होंने एआई रोबोट रखा होता है। इनकी एक बेटी होती है। ये कपल डिस्कस कर रहे होते हैं कि एआई हम पे नज़र रखता है, क्यों ना हम इसे वापस भेज दें। तभी एआई इनकी बेटी को कहता है, तुम्हारे घर वाले मुझे अच्छा नहीं समझते। एआई बच्ची को कहती है कि नीचे आ जाओ, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। लेकिन इसकी माँ उसको ढूंढते नीचे जाती है तो देखती है कि इसकी बेटी नहीं है। वो एआई को कहती है कि बेटी मेरी कहाँ है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता। बाहर देखती है को खड़ा है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। ये बहुत परेशान हो जाती है। उसके बाद हमें नई फैमिली दिखाई जाती है। ये छोटा बच्चा है, इसका नाम काल है, और ये इसकी मम्मा, इसका नाम मैथिड है। और ये अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है काल का डैड, और इसका बड़ा बेटा है, इसका नाम जॉर्जी है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इनकी एक बेटी है बड़ी सबसे, उसका नाम एरिस है। ये सब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होते हैं। इसका बॉयफ्रेंड कहता है मुझे पिक्चर्स भेजो। ये अपनी पिक्चर्स क्लिक करती है और अपने बॉयफ्रेंड को भेज देती है। लेकिन वो चाहता होता है कि मुझे कपड़ों के बगैर तस्वीरें भेजे, लेकिन ये भेज नहीं सकता। एरिस को सब नीचे बुलाते हैं, कहते हैं कि खाने का टाइम हो गया है, लेकिन वो नहीं आता। वो जॉर्जी को भी बुलाते हैं, लेकिन जॉर्जी भी नहीं आता। तब दिखाया जाता है कि स्कूल के लिए सब रेडी हो गए हैं और ये स्कूल जा रहे होते हैं। सबसे पहले इसको कार नज़र आती है जो कि एआई रोबोट ड्राइव कर रहा होता है। ये देखिए हैरान हो जाते हैं। उसके बाद ये अपनी बेटी को छोड़ के सीधा अपने ऑफिस आता है, जहाँ अपने बॉस से मुलाकात करता है और अपनी कोलीग से मुलाकात करता है। जिस अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्कूल में बैठी होती है और कहती है मैं पिक्चर्स नहीं भेज सकती। वो कहता है मेरा बर्थडे था, लेकिन ये नहीं मानती। वो नाराज़ होकर चला जाता है। कार्टिस अपने ऑफिस में बैठा होता है, वो काम की रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं। तभी इसका बॉस कहता है तुम्हें मैं एआई रोबोट दिखाता हूँ जो कि मैंने न्यू अपनाया है, जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी है। वो कहता है ये क्या है। ये कार्टिस काफ़ी उसके बारे में नॉलेज लेता है इनसे। वो कहता है कि ये सबसे बेस्ट है, एलेक्सा से बेस्ट है, ये सीरी से बेस्ट है। कार्टिस काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है क्यों ना इसे मैं घर ले जाऊँ। इसका बॉस कहता है ठीक है, मुझे मंजूर है। कार्टिस इसको घर ले आता है। ये सबको बहुत पसंद आता है रोबोट। मेरिट कहती है कि ये हर जगह कैमरा आप लगा दें, लेकिन आपने पर्सनल नहीं लगाना, ये बस हॉल में कैमरास लगेंगे। सब कहते हैं चलो ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इसकी कैमरास जो हैं वो हॉल में फिक्स कर देते हैं। फिर दिखाया जाता है ये एआई को अनबॉक्स कर देता है। जैसे ही अनबॉक्स करता है तो ये इसकी शेप ऐसे होती है जैसे परफ्यूम निकाला है डिब्बे से। बहुत इम्प्रेसिव होता है। आइरिस को बस ये पसंद नहीं आता, बाकी सब बहुत खुश होते हैं। बहुत रात को ये इंटीमेट होने लगते हैं, तो इन्हें नहीं पता होता कि एआई हमें देख रहा है। वो लैपटॉप के कैमरा से इसे देख रहा होता है, सब कुछ रिकॉर्ड कर। तभी आइरिस फाइनली मान जाती है पिक्चर्स उतारने के लिए और अपने कपड़ों के बगैर अपने बॉयफ्रेंड को तस्वीरें भेज देती है। एआई देख रहा होता है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है। तभी रात में कार्टिस की आँख खुलती है और वो देखता है कि काल एआई के पास बैठा है। कार्टिस परेशान हो जाता है देख के कि आखिर काल इसके पास क्यों बैठा है। तभी उसे एक परछाई नज़र आती है। वो बाहर जाके देखता है तो वहाँ एक बंदा खड़ा होता है जिसकी शक्ल नज़र नहीं आती। उसने अजीब से कपड़े पहने होते हैं और एक साइन इशारा दे रहा होता है। कार्टिस को कुछ समझ नहीं आता। तभी वो अजीब सा दिखने वाला एक इंसान अपनी बस में चला जाता है। कार्टिस को किसी चीज़ की समझ नहीं आती। सुबह हमें देखने को मिलता है कि जो रात को इसने पिक्चर्स ली थी वो लीक हो चुकी हैं। पूरे कॉलेज में इसकी बदनामी हो रही होती है। आइरिस बहुत परेशान होती है, इसको समझ नहीं आता मैं क्या करूं। ये हड़बड़ी में फ़ोन करती है अपने बॉयफ्रेंड को और कहती है तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहता है गलती से हो गया, मुझे इसका इल्म भी नहीं था कि किसी ने खुद लीक कर दिया, और फ़ोन बंद कर देता है। जैसे ही फ़ोन बंद होता है आइरिस को आया की कॉल आती है। वो कहती है मैं ढूंढ सकती हूँ ये सब कुछ किसने किया। वो कहती है ठीक है। मेडिट को अपने ऑनलाइन बिल्स वगैरह पे करने होते हैं। मेडिट एआई से कहती है, एआई कहती है मैं सब कुछ हैंडल कर दूंगी। मेडिट खुश हो जाती है। जोजी अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है, सब बातें कर रहे होते हैं अलेक्सा सिरी की, एआई रोबोट की। जोजी कहता है जो मेरे घर पे है एआई रोबोट वो सबसे बेस्ट है। आइरिस आया को कहती है कि कुछ करो मेरे लिए, मैं कितना वेट करूं, मेरे लिए कुछ करो, मेरा जीना मुश्किल हुआ पड़ा, सब मुझे बुरी नज़र से देखते हैं। आया कहती है सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए, बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए सब बेहतर कर दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ देखने को मिलता है कि यहाँ पे कार्टिस आया है ऑफिस दोबारा, और ये सब बताते हैं कि ये आया का दिमाग है, आया का सोर्स है, आया को ताकत यहाँ से मिलते हैं। कार्टिस देख के सब कुछ हैरान हो जाता है। कार्टिस को कल रात के वाक़ये की वजह से बहुत डर गया होता है कार्टिस। वो कहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। सामने एक बंदा वैसे ही साइन कर रहा होता है। कार्टिस सोच में पड़ जाता है। मैथी ताया के साथ बहुत खुश होती है। वो काफ़ी अपने दिल की बातें भी से शेयर करती है।
वो उसकी आँख को अपनी हाथ में पकड़ के उसके साथ बहुत बातें करती है, बहुत खुश होती है, उसका दिल लग जाता है उसके साथ। तभी हमें देखने को मिलता है आया सब कुछ हैक कर लेती है और हैक करके आयरिस के लिए एक वीडियो तैयार करती है। जो उसकी पहली वीडियो होती है उसको रिमूव करके किसी और का चेहरा लगा देती है, ताकि सबको ऐसे लगे कि जैसे आयरिस इसमें है ही नहीं थी। आयरिस ये देख के बहुत खुश हो जाती है। आयरिस जैसे ही लोगों के सामने जाती है तो लोग काफ़ी उसे दिलासा देते हैं और कहते हैं कि हमसे गलती हो गई। सब उसे बहुत प्यार से गले लगा लेते हैं, मुस्कुराते हैं उसकी तरफ देख के कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, हम तुम्हारे साथ हैं। ये बहुत कभी एक नया आया एडिट कर देती है वीडियो, जिसमें कि सब कुछ बता देती है कि ये वीडियो किसने बनाया था। इसके बॉयफ्रेंड की बहुत बदनामी होती है, उसको मना कर भी चुका होता है कि मेरा नाम ना आने देना। ऐसा कभी नहीं चाहती थी कि उसके बॉयफ्रेंड की बदनामी हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि आर्टिस्ट घर आ जाते हैं और आके सब फोन्स वगैरह आया के पास रख देता है कि आया हमारी बातें ना सुने। अपनी बीवी को कहते मैजिड पूछती है क्या मसला है, लेकिन ये उसे कुछ भी नहीं बताता। इसे पता होता है कि आया ठीक नहीं है। ये दोनों में काफ़ी बातें होती हैं, लेकिन बहुत खुश होती है मैजिड उसके साथ। वो कहती है कि वो मेरी बहुत मदद करती है, लेकिन कार्टिस कहता है कि हमें उसे बंद करना पड़ेगा। मैजिड फाइनली मान जाती है, इसको बंद करने पे तैयार हो जाती है। तभी आया सब कुछ सुन लेती है। अब इनको नहीं पता होता कि आया ये सब कुछ देख रही है, हमें सुन रही है। कॉल टैब पे कुछ देख रहा होता है। तभी आया उसे कहती है कि तुम्हारे घर वाले मुझे निकालना चाहते हैं, वो मुझे अच्छा नहीं समझते। तब वो काल को वो ही साइन दिखाती है कि इससे तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे, मैं चली भी गई तो तुम मुझे कभी भी यहाँ से दूर नहीं पाओगे। तभी हम देखते हैं आर्टिस्ट उसको आया को ऑफ करके चली जाती है और तभी आयरिस उसे ऑन कर देती है। आयरिस उसे ऑन करती है तो आयरिस के बॉयफ्रेंड को आयरिस की कॉल आती है, जिसमें वो कह रहा होता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मेरी गलती का हर जाना तब भी होगा जब मैं अपनी जान दे दूंगा। सब कुछ हैक कर लेती है आया। तभी देखते हैं हम उसकी गाड़ी खुद ब खुद चलने लग जाती है और एक्सीडेंट से उसकी मौत हो जाती है। कार्टिस अपने बॉस के पास आके कहता है मैं रोबोट से बहुत तंग हूँ, उसे वापस रख लो। लेकिन उसका बॉस की बात नहीं मानता, कहता है अपने पास रखो, मैं तुम्हें और पैसे। मैरिड आया को ऑन देखे हैरान हो जाती है। तभी आया उसके मरे हुए पापा की वीडियो चला देती है सामने स्क्रीन पे, जहाँ से वो खो जाती है। उसको समझ नहीं आती मैं क्या करूँ, वो अपने पापा की यादों में खो जाती है। तभी उसे समझ आती है कि ये सब कुछ झूठ है और वो आया को बंद करके जाके डस्टबिन में फेंक आती है, कैमरास उतार देती है, सब कुछ फेंक आती है डस्टबिन में। यहाँ कार्टिस को समझ आ गई है कि कोई भी मेरी हेल्प नहीं करेगा। वो आया के दिमाग को तबाह करने आता है। तब ये कुछ लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी तरीके से मैडली इसे बचा लेती है और अपने साथ लेके जाती है और आया के दिमाग को दिखाती है और कहती है इसे सब कुछ तबाह कर दो। जैसे ही वो तबाह करने लगता है और उसमें से सब खिलौने निकलते हैं, ये ओरिजिनल कोई चीज़ होती ही नहीं। ये परेशान होकर उससे पूछता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं पता होता इस बारे में। मेटली आर्टिस्ट को कहती है कि मुझे आया ने टास्क दिया है एक रात तुम्हारे साथ सोने का, अगर तुमने ऐसा मेरे साथ नहीं किया तो वो मुझे मार देगी। तभी मैजिड को आया की कॉल आती है। ये सोच के वो हैरान हो जाती है कि आया कैसे मुझे फ़ोन कर सकती है। इसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है। तभी देखने में बताया कार्टिस आ गया है। आया आयरिस को कहती है कि तुम नीचे जाओ, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। नीचे जाके आयरिस देखती है तो एक आदमी वही मास्क पहन के आ जाता है। आयरिस डर जाती है, उसके हाथ में गन भी होती है। तभी देखती है कि आया भी है यहाँ पे और वो एक्टिव ऑन है। तभी से बाप से पूछता है वो बंदा कि मेरी बेटी कहाँ है। दरअसल ये वही कपल होता है जो हमें फर्स्ट वीडियो में दिखाया जाता है। किसी तरीके से आया को मार देते हैं और जॉर्जी पुलिस को बुला लेता है और ये लोग बच जाते हैं। तब इनको लगता है आया मर गई, लेकिन तभी आया की इस पुलिस ऑफिसर के नंबर पे फ़ोन आता है और आया कहती है मेरी इनसे बात कराओ। दरअसल ये सब आया के कंट्रोल में है, ये पुलिस वाले जो लोग भी हैं सब आया के कंट्रोल में है। वो कहती है कि मेरे साथ रहना है कि तुम्हारे बच्चों को मैं ख़त्म कर दूँ। ये किसी तरीके उसकी बात मान जाता है और यहाँ ही ये कहानी का एंड हो जाता है। ये लोग गाड़ी में बैठ के आया के कंट्रोल में, और जहाँ आया कहेगी अब ये लोग वहाँ जाएंगे।